ये वाला लास्ट वाला, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर, टेंजेंट सीकेंट थ्योरम। नेक्स्ट लिखो चलो, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इफ अ कॉर्ड इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इफ अ कॉर्ड इज ड्रॉन, if a chord is drawn from the point of contact, from the point of contact of a tangent to a circle, point of contact of a tangent to a circle, then the angle which the chord makes, then angle which the chord makes with the tangent are equal, with the tangent are equal to the angle formed, to the angle formed in the corresponding alternate segment। सर क्या मतलब डेफिनेशन लिखवाने का, समझ तो वैसे भी नहीं आया है ना। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के अंदर ही ऑल्टरनेट सेगमेंट है, तो मतलब ही क्या है, हमको पता ही नहीं क्या है। चलो देखते हैं। तो वो क्या बोल रहा है, देखो मैं कैसा भी सर्कल ड्रॉ करूँ अच्छा ही ड्रॉ होता है। सर एप्पल पेंसिल का कमाल, जादू जादू। एप्पल पेंसिल आई कहाँ से, तो मेरा कमाल है ना। चलो अभी इधर आ जाओ। तो हमने क्या कर दिया, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को टी ले लिया, एक पॉइंट से हमने टेंजेंट बनाया था, सो लेट्स से पी से टेंजेंट बनाया गया है। अब होता क्या है, ये टेंजेंट से एक कॉर्ड बनानी है आपको, ठीक है ना। लेट्स से दिस इज अ कॉर्ड और इसको मैं नाम दे देता हूँ लेट्स से ए, ठीक है। तो हम ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि जो ये कॉर्ड एंगल बनाएगी, ठीक है ना, जो ये कॉर्ड एंगल बनाएगी टेंजेंट के साथ, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, तो ये जो कॉर्ड किसी भी सेगमेंट के साथ बना दे ऑन द सर्कल, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। दिस एंगल इज आल्सो थीटा। चलिए करके देखो, कोशिश करके देखो क्या ये मैं सही बोल रहा हूँ या मैं गलत बोल रहा हूँ, करके देखो प्रूफ। चलो सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो सर, भरोसा है हमें आप पे। फिर आपने बोला हमने मान आप कभी लिया। थोड़ी गलत बोल मान सकते हैं। ज्यादा भरोसा मत किया करो, बहुत बहुत गलत भी बोल देता हूँ मैं। चलो करके दिखाओ प्रूफ, लेट्स सी। ठीक है ना, मतलब हम ऐसा बोलना चाह रहे हैं, अगर कोई और कॉर्ड बना लेते आप, लेट्स से यू कैन हैव अ डिफरेंट कॉर्ड एज वेल, यू कैन ड्रॉ दिस कॉर्ड, सो लेट्स से दिस पॉइंट इज बी। तो ये कॉर्ड जब सेगमेंट में एंगल बनाएगी, मान लो ये एंगल अल्फा है, तो ये भी एंगल अल्फा होगा। हम ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हैं। चलिए
चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। हाँ सर। ओके लेट्स सी, एक फिगर बना लेते हैं जिसके अंदर एक ही कॉर्ड हम बनाएंगे, सर्कल, टेंजेंट, point on the circle, and if we are saying let's take this, okay, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अगर ये एंगल थीटा दिया हुआ है तो ऊपर वाले को थीटा प्रूव करते हैं, ठीक है। लेट्स सी कैसे करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सेंटर से पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे ज्वाइन करेंगे तो 90 बन जाएगा। तो डेफिनेटली ये कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा बचेगा, पूरा 90 है तो बेटा, है ना। अब अगर इसको ज्वाइन करेंगे, रेडियस रेडियस है तो ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो डेफिनेटली बीच वाला कितना हो जाएगा, 2 थीटा। तो ये डेफिनेटली थीटा हो जाएगा, नोट कर लो इसको, खत्म। चलिए आगे चलते हैं। सर ये डेफिनेटली थीटा कैसे हो गया? एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट एनी पॉइंट अरे ऑन द हाँ सर्कल। हाँ हाँ 9th में पढ़ा है आपने, है ना। हाँ सर। सर ये 90 माइनस थीटा के बाद में क्या करा, इसको 90 करके? ये देखो बेटा, ये जो है ना, ये यहाँ से ज्वाइन किया और ये यहाँ से ज्वाइन किया, तो ये दोनों रेडियस के बराबर है। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है एंगल, तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो जो बीच का एंगल होगा ट्राइंगल के अंदर वो 2 थीटा बचेगा, है ना। 180 माइनस 90 Yes, माइनस sir. थीटा माइनस 90 माइनस थीटा, तो इट विल बी 2 थीटा। सो डेफिनेटली बीच वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। थीटा। ये क्लियर, ओके। ये नवधा की आवाज लैग हो रही है बहुत। नवदा कुछ पूछना है क्या? चलिए चलें आगे क्या। लेट्स टेक डाउन अ क्वेश्चन नाउ, ठीक है ना। तो ये तो बहुत आसान आसान सी चीज़ें हैं, कहीं पर भी अगर काम आ जाता है तो यू कैन डेफिनेटली यूज इट, ओके, ठीक है। यस सर। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम इसको बोलते हैं कि भाई जो एंगल ये बनाएगा टेंजेंट के साथ, वही एंगल अल्टरनेट सेगमेंट में भी बनाएगा, ओके। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। लिखो आप, जब तक मेरे साथ साथ लिखो। इन अ राइट ट्राइंगल ABC, a circle with AB as the diameter is drawn to intersect सर the ये hypotenuse। आप डिक्टेट कर रहे हो? नहीं लिख रहा हूँ, दिख नहीं रहा है क्या? लैग हो गया सब। नहीं हो सर। गया। लिखो अब चलो, अब दिख रहा है, हाँ सर हो गया। लिखो। हाँ सर। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल a circle with AB as diameter is drawn to intersect hypotenuse AC, to intersect hypotenuse AC in P. Prove that the tangent to the circle, the tangent to the circle at P bisects the base BC, bisects the base BC, okay.
चलिए देखें कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। लेट्स ड्रॉ द फिगर फर्स्ट। एक बार फिगर बना लेते हैं हम लोग सबसे पहले। देखो ना, राइट ट्रायंगल ABC, अ सर्कल विथ AB एज द डायमीटर इज ड्रॉन। ठीक है, तो पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में AB है, उसको डायमीटर लेके सर्कल बनाया गया है। ये लेके हमने सर्कल बना दिया। फिर उसने क्या बोला, इंटरसेक्टिंग द हाइपोटेनस एट C एट P। ठीक है, तो ये P पे हाइपोटेनस को इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर प्रूव दैट द टेंजेंट ऑफ द सर्कल एट P बाइसेक्ट्स BC। तो P पे अगर आपने टेंजेंट बनाया तो वो BC को बाइसेक्ट करेगा, आपको ये बताना है। चलिए, मतलब आपको बताना है, लेट्स से ये कोई बात नहीं था, इट्स ओके, है ना। तो लेट्स से पॉइंट T है, ठीक है ना, तो मुझे प्रूव करना है TB इज इक्वल टू TC। आई हैव टू प्रूव दिस। लेट्स से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज दिस। तो कैसे प्रूव करेंगे? अब TB इक्वल टू TC जब हमें प्रूव करना है तो हमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई ना कोई एंगल को इक्वल प्रूव करके करने की कोशिश करना होगा। देखो, मुझे ये तो पता है कि TB TP के बराबर होता है ना। अब अगर मैं TP इक्वल टू TC प्रूफ कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ TB इक्वल टू TP कैसे होगा? फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। लिखो फर्स्ट थिंग, TB इज इक्वल टू TP होगा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट लेंथ ऑफ tangents are equal. Now my task is to prove TP equal to TC. Can I do that? Then I will be in a position to say that TB equal to TC. मैं बोल पाऊंगा। तो वो हम कैसे करेंगे? देखो हम क्या क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखना आप। मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर ये कॉर्ड आपने बनाई, इफ यू हैव जॉइन दीज टू, ये कॉर्ड बन जाएगी। तो अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो ये भी एंगल थीटा बनाएगा, ये 90 माइनस थीटा बनाएगा बिकॉज इट वाज अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। यस और नो? यस सर। है ना। तो यहाँ से मैं और क्या क्या बोल सकता हूँ? क्या मैं बोल सकता हूँ ये भी 90 माइनस थीटा होगा एंगल? क्या मैं बोल सकता हूँ ये भी थीटा होगा? ओके, और क्या मैं बोल सकता हूँ ये एंगल 90 होगा? तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा? तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये भी इसके बराबर होगा? सब पता चल गया आपको? यस सर। फिर से चले, धीरे धीरे सर बताऊँ क्या सही है? ये थीटा कैसे करा आपने? एंगल का नाम बताओ मुझे अरिष्ट। एंगल टीपीबी। TPB। बेटा ये थीटा किस लिए हुआ? क्योंकि TB इक्वल टू TP है। सो इफ साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हाँ ओके सर। ये इसके बराबर है बेटा, तो उसके सामने वाले एंगल्स भी बराबर होंगे। आपने मुझसे ये नहीं पूछा, देखो ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा है, तो एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से 90 आ गया, तो दूसरा वाला पार्ट भी 90 होगा। तो एक थीटा है तो बचा हुआ 90 माइनस थीटा होगा। ये भी 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा। तो हमने यहाँ से बोल दिया कि TP इक्वल टू TC हो गया, TP इक्वल टू TB हो गया, तो TB इक्वल टू TC हो गया। सही है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से कर लिया इसको। लेट्स फर्दर मूव ऑन, आगे चलते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है? टू सर्कल्स, या एक काम करता हूँ मैं तुमको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसफर्स बता दूं क्या? ये 11th में है। एक सेकेंड,
ठीक है चलो कर लेते हैं इसको, आ जाओ लेट्स गो फॉर दिस। इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर, ठीक है, टू सर्कल्स टच ईच अदर, टू सर्कल्स टच each other internally at point P and a chord AB of the larger circle intersects, and a chord AB of a larger circle intersects the other circle in C and D, prove that angle DPB is equal to angle of CPA. Let me draw the figure for you. एक टेंजेंट बनाया हुआ है और इसने क्या बोला है, टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, मतलब सर्कल्स टच कर रहे हैं एक दूसरे को अंदर से। कैसे टच कर रहे हैं देखो एक बार मैं बता देता हूँ आपको। ये एक सर्कल है, अब दूसरा जो सर्कल है वो इसको अंदर टच कर रहा है, टचिंग ईच अदर इंटरनली, ठीक है ना, समथिंग लाइक दिस इज अ फिगर। दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं एट अ पॉइंट पी, पॉइंट पी के ऊपर दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं सर्कल्स। एंड द कॉर्ड ए बी ऑफ द लार्जर इंटरसेक्ट्स द स्मॉलर, तो एक ए बी कॉर्ड है बड़े सर्कल की, बड़े सर्कल की कॉर्ड है ए बी जो छोटे सर्कल को सी पे कट कर रही है और डी पे कट कर रही है, ठीक है ना, सी एंड डी। तो आपको एक चीज प्रूव करनी है, DPB is equal to CPA. You have to prove this. आप लोग का ओलंपियाड क्लास कितने बजे है? आज नहीं है सर। आज नहीं है सर। तो मुझे हृदय का तो मैसेज आया था कि सर वो क्लास है। वो वेडनेसडे है सर। अच्छा, बट सर कल का भी तो प्रॉब्लम है ना सर, कल भी ब्रिज क्लास रखा है और वर्कशॉप और बूट कैंप के भी क्लासेस है। ब्रिज क्लासेस कैंसिल हो गया, वो मैंने मैसेज डलवाया था ना आपको। अरे नहीं सर, टाइम टेबल आया है वापिस। हाँ सर कल का टाइम टेबल आया है। SPC का और OP नहीं तो का। सर को बता दो ना, सर कैंसिल हो गया था ब्रिज क्लास, फिर क्यों डाल दिया आपने टाइम टेबल में? विवेक सर ने वही भेजा तो ना, सर। विवेक सर ने भेजा होगा ना। हाँ हाँ सर, सर। विवेक सर ने भेजा। सर को बोल दो, आप सर को बोलो सर ब्रिज क्लास तो कैंसिल हो गया, आप ही ने तो मैसेज डाला था, फिर क्यों डाल रहे हो वापस से? कैंसिल हो गया, ठीक है ना। यस सर। और सर ये दिवाली वेकेशन मतलब कोई भी क्लास नहीं होगी ना, वर्कशॉप बूट कैंप कुछ भी नहीं कोई होगा ना? भी नहीं, कोई भी टीचर ही नहीं है अवेलेबल, कोई क्लास नहीं, सबको छुट्टी है। ओके। आप लोगों को छुट्टी, इस बहाने हम लोगों को छुट्टी। ऐसा नहीं सर, आपको भी लेना हो तो आप भी ले सकते हो सर, हमारी हाँ कोई सर, दिवाली के बाद एक आपको वीक और। एक्सटेंड करके आपको ज्यादा टाइम चाहिए फैमिली के साथ तो यू टेक सर, नो वरी। हाँ सर, बेटा मैं दिवाली तो के बाद फैमिली के साथ ज्यादा टाइम ले लूंगा, लेकिन तुम लोग का फ्यूचर मेरे हाथ में ना, मैं क्या करूं? सर एक हफ्ते में थोड़ी कुछ हो जाए। एक एक मिनट में देख रहे हो क्या क्या हो रहा है। बेटा NTSC का एग्जाम लिख लो, पता चल जाएगा तुमको एक एक मिनट का इम्पोर्टेंस। अरे 2 मिनट ज्यादा होता है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता, रैंक ऊपर आ जाती। ठीक है, दुनिया ऊपर नीचे हो जा रही है एक एक मिनट के अंदर, तुम लोगों को तो हफ्ते में कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि लोड नहीं है ना हमारे पे, हम तो बहुत आराम से कूल जिंदगी चल रही है। कूल जिंदगी चल रही है मतलब कुछ गलत चल रहा है लाइफ में, रूल है ये, रूल ऑफ लाइफ। इफ यू फील एवरीथिंग इज गोइंग गुड, इट मींस एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग। अरे कहाँ सब अच्छा चल रहा है सर। हाँ, अच्छा नहीं चल रहा है तो मतलब समझो हाँ सही चल रही है गाड़ी ट्रैक पे, ठीक है ना। अगर लाइफ में सब कुछ स्मूथ चल रहा है मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सर आप सब वो बाबा वाली वाइब आ रही है। रूल है, रूल। अब्बास, और कैसी चल रही है अब्बास लाइफ तुम्हारी? सर बहुत अच्छी चल रही है।
अब्बास अब संन्यास ले रहा है, फुल पढ़ाई, खेलने से संन्यास। आज कभी खेलता ही कहाँ था, वो बेचारा मेहनती लड़का है, पहले से ही वो बहुत पढ़ता है। सर वो आप थोड़ी आते थे देखने के खेल रहा है कि नहीं। चलो जल्दी जल्दी कर लो, अब आ जाओ फटाफट फटाफट। लेट्स सी कैसे करेंगे इसको, चलो मुझे ही करना पड़ेगा आई थिंक। लेट्स सी, देखो बेटा क्या दिया उसने, डीपीबी एंगल की बात कर रहा है, तो डीपीबी एंगल बना लेते हैं। सो दिस वुड बी वन एंगल, दिस वुड बी अनदर एंगल एंड सीपीए इज अनदर एंगल। तो सीपीए ये एंगल की बात हो रही है। ओके तो अब अगर मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड करूं कि भाई जो ये कॉर्ड है पीए, वो सर्कल पे एंगल कौन सा बनाएगी, ये वाला एंगल होगा, है ना। ये जो कॉर्ड है आपके लिए, इफ आई टॉक पीए बीइंग द कॉर्ड, तो कैन आई से दैट इफ पीए इज द कॉर्ड, ठीक है ना, इसका मतलब जो एंगल ये बनेगा एपी, और इसको नाम दे दूं क्या एक मैं, वैसे इसको मैंने नाम दे दिया टी, इसको दे दिया एस, तो क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल टीपीए इज इक्वल टू एंगल ऑफ, मुझे बताना देख के सही से, है ना, क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल टीपीए जो होगा दैट वुड बी सेम एज एंगल पीबीए। सर ये रेड की जगह कोई और पेन यूज करो ना। कोई और करूँ क्या, चलो दूसरी ले लेते हैं। अरे एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ ठीक है ना, अब ठीक है। अब देखो जब इसको मैंने ज्वाइन कर लिया, मैंने ज्वाइन देम विद कॉर्ड्स, येलो ठीक दिख रही है, हाँ सर। इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है, और ये बोल रहा था ये एंगल आ गया सीपीए। नेक्स्ट जो एंगल की बात हो रही है वो ये हो रही है डीपीबी, ये वाला एंगल, ठीक है ना, डीपीबी एंगल की बात हो रही है। ओके अब अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं, एंगल जो मेरा है टीपीए, ठीक है, टीपीए एंगल that is same as this angle, TPA angle, it is same as, can I say this angle, क्या मैं बोल सकता हूँ हाँ सर। BPD या BPA, सॉरी PBA, PBA, है ना, बोल सकते हैं ना। सिमिलरली ऑल्टरनेट सेगमेंट से हम ये भी बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ TPC is also same as the angle made on this circle, this is the angle, so can I say that will be nothing but angle of PDC, है ना, बोल सकता हूँ, yes or no? Yes, sir. नेक्स्ट, यस ओके ये एक पार्ट ऑफ द स्टोरी हुआ। अब इसी स्टोरी को अगर मैं इधर से देखना चाहूँ, इधर से देखो, इस पार्ट को अगर इधर से देखो, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो एंगल बनेगा, एंगल मेड बाय दिस सेगमेंट वुड बी सेम एज दिस एंगल, ये एंगल के बराबर होगा। सो कैन आई से दैट एंगल ऑफ एस पी बी या बी पी एस इज इक्वल टू एंगल ऑफ, कैन आई से दिस एंगल इज सेम एज एंगल ऑफ ये वाला, एक सेकंड बेटा, ये एंगल मैंने सर पीएससी होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही बोला आपने, ये एंगल होगा, दिख रहा है ये वाला एंगल, एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल बाय दैट सेगमेंट दैट इज BAP, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ एंगल D, ये वाला एंगल DPS, ये वाला एंगल, अब ये वाला एंगल कौन सा सर्कल बना रहा है, ये बना रहा है, ये सर्कल के बराबर है ना, तो दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ, ये एंगल है आपका PCD या DCP, ठीक है, ये चारों चीजें हम बोल सकते हैं। अब DPS एंगल है, DPS और BPS को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, अच्छा DPS और BPS को अगर सब्ट्रैक्ट करते तो क्या आएगा, DPB। DPB आएगा ना, यही तो चाहिए था, है ना, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो DPB आ गया, यस। अच्छा अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये वाला एंगल आ गया, अरे बेटा हो गया क्वेश्चन, देखो ये वाला एंगल आ गया,
अब क्या मैं बोल सकता हूँ DPB जो एंगल है, दिस एंगल इट इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड देखो, सब्ट्रैक्शन अगर होगा तो BAP, कौन सा एंगल है BAP आपका, BAP जो एंगल है देखो, BAP ये है BA और P, ठीक है, और DC और P, तो BAP माइनस DCP अगर हम करेंगे तो कौन सा एंगल आ जाएगा मेरे पास, CPA DCP माइनस एंगल BAP, है ना, यस। तो क्या ये एंगल मेरे पास बन रहा है अभी, ये देखो, एक प्रॉपर्टी हम ये भी लगा सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल और ये वाला जो एंगल होगा, ये एक्सटीरियर एंगल की तरह ट्रीट हो जाएगा इसका, हाँ हाँ, तो इन दोनों का माइनस CPA आ जाएगा ना। ठीक है ना, तो CPA आ जाएगा हाँ आपका, हाँ दिस इज एंगल CPA। इज इट क्लियर? ठीक है, yes sir हाँ सर, Yes, क्लियर। sir. ओके, नोट कर लो इसको, ठीक है ना। तो बस आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करें क्या, हाँ हाँ सर। ठीक है, इसके Okay, बाद sir. जो हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, Yes, sir. देखो एक चीज ध्यान से समझते चलो, क्या क्या आपके सिलेबस में है, क्या क्या नहीं है बोर्ड के लिए। ऑल्टरनेट सेगमेंट एज सच स्कूल में नहीं बोल सकते, आप स्टेटमेंट नहीं लिख सकते डायरेक्टली कि ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ऐसा होता है, दिस इज नॉट देयर इन स्कूल, बट ओलंपियाड्स इट इज डेफिनेटली देयर। सो यू प्री हैंड नो, देखो जब आपको इसको यूज करना होगा ना, तो इसका प्रूफ भी आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में स्कूल एग्जाम में, फिर आप इसको यूज कर सकते हो। सिमिलरली टेंजेंट सीकेंट थ्योरम, दिस इज इन ट्राइंगल्स, तो ट्राइंगल्स में एज अ क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, और ओलंपियाड्स में डायरेक्टली रिजल्ट आपको यूज करना है। देयर इज अ डिफरेंस इन द प्रिपरेशन, व्हेन आई टॉक अबाउट ओलंपियाड्स आई विल यूज दिस स्टेटमेंट डायरेक्टली, मैं डायरेक्टली स्टेटमेंट यूज करूंगा, ठीक है। एनसीईआरटी का यहाँ तक हमने जो डिस्कशन किया था, यहाँ तक एनसीईआरटी हो चुका है, ये डिस्कशन तक एनसीईआरटी है पूरा, ठीक है ना, यहाँ तक आपके एनसीईआरटी के सारे थ्योरम्स और क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, ओके, और यहाँ तक आपका ओलंपियाड्स का कवर हो जाता है। इसके बाद का जो डिस्कशन होगा दैट इज 11th ग्रेड से थोड़ा बहुत रिलेटेड है, जो कि ओलंपियाड्स में डेफिनेटली आ सकता है, दैट कैन आल्सो बी पार्ट ऑफ ओलंपियाड्स, बट दोनों ओलंपियाड अलग है। जो हम पहले ओलंपियाड की बात कर रहे थे दैट वाज अ पार्ट ऑफ IMO, ठीक है ना, उन ओलंपियाड्स की बात कर रहे थे। अब इसके बाद जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा और जो ओलंपियाड्स की हम बात कर रहे हैं दैट इज PRMO, और वो ओलंपियाड्स की बात हो रही है। सो दैट टॉपिक वी नीड टू कवर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स की क्या क्या कंडीशन हो सकती है, ठीक है ना, या दो सर्कल जब टचिंग की क्या क्या कंडीशन हो सकती है, ठीक है ना, कि भाई दोनों कब टच करेंगे, जब दोनों एक्सटर्नली टच करेंगे, इंटरनली टच करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो दो सर्कल के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप्स हो सकती है उसको हम स्टडी करेंगे। तो ये सेक्शन हम लोग प्रॉब्लम दिवाली के बाद कवर करेंगे, ठीक है। हेलो सर। ठीक है, कल अगर क्लास होती है तो प्रॉब्लम कल ही कवर कर लेंगे। हेलो